थोड़ा सा हमने यहाँ पे अपना सेटअप बनने का इंतज़ार किया। सेटअप बनने के बाद देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस था और अच्छा खासा मार्केट पूरे दिन यहाँ पे ऊपर के साइड में देखने को मिला है। तो ये होता है कि सेटअप पे काम करेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड। यहाँ पे हम ऑप्शन में इंट्राडे सेटअप अपना प्लान करते हैं और एक परफेक्ट मूव के साथ, परफेक्ट टारगेट के साथ हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो कैसे उस पर हमें अपना सेटअप प्लान करना चाहिए, कैसे एंट्री प्लान करनी चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 5-10 मिनट की वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हमारा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें कि टाइम फ्रेम हमारे लिए क्या रखना चाहिए, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें अपने सेटअप में इंक्लूड करना है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे लास्ट दिन का जो लास्ट ट्रेडिंग डे रहा है, अगर देखेंगे तो 22 तारीख का लास्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो कैसे हमारा सेटअप प्लान हुआ है, इस चीज़ को अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो हमें 2 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 इंडिकेटर की, जो कि है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कौन से मूविंग एवरेज की कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी, 20 EMA की हमें ज़रूरत है अपना सेटअप प्लान करने के लिए, ठीक है। तो इसका सेटिंग क्या रखना है, कैसे हमें यहाँ पे अपना प्लान सेटअप करना है, चलिए समझ लेते हैं। इंडिकेटर में सिंपल सा आ जाइए, यहाँ पे EMA सर्च कर लीजिएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को 2 टाइम जो है आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 टाइम लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ सेटिंग में अगर सेटिंग की बात करें तो इनपुट में चले जाइएगा, लेंथ जो है उसको 20 कर लीजिएगा। सोर्स जो है वो यहाँ पे क्लोज की पोजीशन में कर लीजिएगा, पहला क्लोज के पोजीशन में, ठीक है। मेथड क्या होगा, यहाँ अगर यहाँ पे SM में दिया है तो उसको आप EM में कर लीजिएगा। अगेन जो लेंथ दिया हुआ है उसको 20 कर लीजिएगा और फिर ओके कर लीजिएगा, ठीक है। ये, और चाहे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि 2 इंडिकेटर हैं तो थोड़े से कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का क्लोज की पोजीशन में लगाया हुआ है, ठीक। मैंने यहाँ पे पोजीशन ओके कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड जो हमने EMA लगाया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, उसके इनपुट में देख लीजिए, लेंथ जो है 20 रखना है, सोर्स जो है वो ओपन रखना है, ठीक है। एक में क्लोज रखना है और दूसरे में क्या रखना है, ओपन रखना है, ठीक। क्लियर, इतना सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर वापस से मेथड जो है, अगर यहाँ पे SMA है तो EMA कर लीजिएगा, लेंथ को वापस से यहाँ पे 20 करके ओके कर लीजिएगा। बस इतना सा सेटिंग आपको यहाँ पे करके रखना है। और इसका जो कलर मैंने रखा हुआ है, ब्लू कलर यहाँ पे मैंने रखा हुआ, ठीक। अब मैं इसको आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सेटअप कैसे प्लान होता है। तो सिंपल सी बात हमारे सामने ये है कि जब भी हमारा सेटअप बनेगा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें लगा के रखना है। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, नो प्रॉब्लम। आप ये जो है 20 EMA का ओपन एंड क्लोज का 2 इंडिकेटर लगा लीजिए, ठीक है। 2 इंडिकेटर ओपन एंड क्लोज का लगा लीजिए। अब यहाँ पे हमें अपना सेटअप कैसे प्लान करना है, देखिए दोनों इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा लिया। ब्लू कलर जो है आपका ओपन की पोजीशन में है और जो ग्रीन कलर का है लाइन यहाँ पे, वो आपका क्लोज की पोजीशन में, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, हमें कंफर्मेशन जो है एक कैंडल पहले ही मिल जाता है। एक कैंडल पहले ही कैसे, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जब रेड कलर की कैंडल बन रही थी तो यहाँ पे जो है क्लोज वाली जो लाइन है, क्लोज वाली, ठीक है, क्लोज के इंडिकेटर की जो लाइन है ग्रीन कलर की, वो ओपन को क्रॉस करती है। ओपन को अगर क्रॉस ओवर देती है तो वहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। वापस से मैं बता रहा हूँ, क्लोज की जो इंडिकेशन वाली लाइन है, क्लोज की जो इंडिकेटर की लाइन है, अगर वो ओपन वाले इंडिकेटर वाले लाइन को अगर क्रॉस ओवर देती है तो वहाँ पे हमारा कंफर्मेशन होता है कि हमें ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉसओवर नज़र आ रहा होगा। इस जगह पे ये ग्रीन कलर में आपको क्रॉसओवर नज़र आ रहा है। क्लोज वाली जो इंडिकेटर की लाइन है ग्रीन कलर की, वो ब्लू कलर को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉसओवर दे रही है, ठीक है। क्रॉसओवर देने का मतलब कि हमारा कॉल का सेटअप यहाँ पे बन गया। क्रॉसओवर देने का मतलब कि हमारा
कॉल के साइड का, चूँकि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल पे क्रॉस ओवर दिया है तो हमारा कॉल साइड का सेटअप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। अगर क्लोजिंग जो है वो क्रॉसओवर के ऊपर आ गई, यानी कि दोनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग अगर आ गई, तो नेक्स्ट कैंडल में हम अपना एंट्री प्लान करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में अपना एंट्री प्लान करते हैं और जिस कैंडल का क्रॉसओवर आता है, ठीक है, उसी कैंडल का हम लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एंट्री हमारी बन रही है 46,775 पे और स्टॉप लॉस बन रहा है 46,600, नियर टू आपका 1100 पॉइंट का जो है, सॉरी 1100 नहीं, 110 पॉइंट का जो है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इतना स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हैं तो थोड़ा सा आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इतना बड़ा ही स्टॉप लॉस मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे अब देखेंगे तो चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपके सामने दिख जाएगा कि जो ये क्रॉसओवर के बाद हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, एक बार नीचे तो आया, एक बार हमारा ये एसएल यहाँ पे लगा हुआ था। क्या एसएल हिट हुआ? एसएल हिट नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में ही आपको मोमेंटम करते हुए नज़र आया है। चलिए, ये तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, इससे पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इस सेटअप पे काम कर रहे हैं तो ये सेटअप जब हमारा बनेगा तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो ओवर ट्रेडिंग की आदत पड़ी हुई है, ओवर ट्रेडिंग की, वो हमारी छूट जाएगी। सबसे पहली चीज़, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग। ये अगर इंडिकेटर पे आप काम करते हैं इस सेटअप पे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग छूट जाएगी। एक परफेक्ट सेटअप बनने का वेट करेंगे और उस सेटअप पे ही आप ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लू कलर की कैंडल, ब्लू कलर की लाइन कौन सी है? देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ब्लू कलर की लाइन जो है ओपन की है और ग्रीन कलर का आपका क्लोज का है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि क्लोज वाली लाइन, क्लोज हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्लोज वाली लाइन अगर ब्लू कलर की लाइन को क्रॉसओवर दे रही है, ठीक है, तो वहीं पे हमारा एंट्री प्लान हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए, ये जो है आपकी जो हैमर टाइप की, डोजी टाइप की, जो भी आप बोल लीजिए, इस कैंडल के आसपास आपको ग्रीन कलर की ग्रीन कलर की लाइन जो है ब्लू कलर की लाइन को क्रॉसओवर दे रही है, यानी कि क्लोज की पोजीशन जो है, सॉरी, क्लोज की लाइन जो है वो ओपन की लाइन को क्रॉसओवर दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन हो गया कि अब हम जो है यहाँ पे पुट के साइड में ट्रेड अपना प्लान करेंगे। लेकिन एंट्री कब लेंगे? प्लानिंग तो हमारी यहाँ पे हो गई, कंफर्मेशन हमें मिल गया। जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया, ठीक है, जैसे ही क्रॉसओवर मिल गया, ये लाइन क्रॉस कर दी, ठीक है, लाइन का क्रॉसओवर, फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन हो गया। सेकंड, एंट्री का कंफर्मेशन कब होगा? जब कैंडल जो है इस लाइन को, दोनों लाइन को क्रॉसओवर करके नीचे के साइड में क्लोज कर देगी, तो यहाँ पे हमारा जो है पुट के साइड का एंट्री भी कंफर्म हो जाएगा और जो हम टारगेट अपना लेके चलेंगे वहाँ तक का हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लाइन पे अगर आपने कोई टारगेट नहीं डिसाइड किया हुआ है तो इस दोनों लाइन के हिसाब से आपका टारगेट कहाँ बनेगा, एग्जिट कहाँ बनेगी? जहाँ पे वापस से ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉसओवर करेंगी, वहाँ पे आपका एग्जिट बनेगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने कोई अपना टारगेट प्लान किया हुआ है, कोई आपका जो है टारगेट डिसाइडेड है, तो वहाँ तक जो है आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। कि ये निफ्टी में भी काम करता है कि नहीं, देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे का है, इसके आगे कोई भी चार्ट नहीं बना हुआ है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, 22 तारीख का लास्ट तारीख का डेट है ये। यहाँ पे अगर देखेंगे 22 तारीख को, तो देखिए यहाँ पे एक कैंडल पहले ही आपको कंफर्मेशन दिया। मैंने क्या बताया कि क्लोज वाली लाइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोज वाली लाइन का। ठीक है, क्लोज वाली लाइन अगर जो है ओपन वाली लाइन को क्रॉसओवर दे रही है तो वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया आपके एंट्री प्लान करने का। ठीक है, एंट्री प्लान करने का कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, सॉरी, कंफर्मेशन मिल गया। अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने एरो जो बनाया, ये ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही बनी, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइन है
वो ब्लू कलर की लाइन को क्रॉस कर दी यहाँ पे, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये कंफर्म कर दी कि अब हमारा कॉल के साइड में ट्रेड हमारा यहाँ पे एंट्री प्लान हो रहा है। और ये जो सेकंड कैंडल यहाँ पे बनी जो कि इन दोनों लाइन को क्रॉस करके ऊपर के साइड में जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब कि यहाँ से हमारा एंट्री प्लान हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाले कैंडल में अपना एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाले कैंडल में अपना एंट्री सॉरी थर्ड वाले कैंडल में हम अपना एंट्री प्लान कर लेंगे। एसएल क्या रखेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे क्रॉसओवर पे हमने एंट्री प्लान कर लिया और यहाँ पे एंट्री प्लान करने के बाद जिस कैंडल ने क्रॉसओवर दिया है उसी के लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, उसी के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। क्लियर इतना आपको? देखिए एंट्री करने के बाद कहीं भी मार्केट आपको आपके स्टॉप लॉस तक आया है, कहीं भी नहीं आया, यानी इनफैक्ट जो है आपके एंट्री पॉइंट तक भी मार्केट नहीं आया, ऊपर के साइड में ही पूरे दिन मूवमेंट किया हुआ है। निफ्टी में भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप 20 EMA पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने सेटअप बताया उस सेटअप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और निफ्टी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कहीं पे। अच्छा एक और चीज़ देखिए, जल्दबाजी हमें इसमें नहीं करना, जैसे जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे उससे पहले 21 तारीख का अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गया था, ये मूविंग एवरेज से कोई मतलब ही नहीं था। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे खुलते ही साइडवेज हो गया, फिर एक कैंडल ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया, उसके बाद से यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज ही रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड हमारा बन भी नहीं रहा था। ठीक है, और ऐसे ही मार्केट में हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ओवर ट्रेडिंग से बच गए, बिल्कुल बच गए यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने से। और यहाँ पे अगर एंट्री करते भी तो हमें क्या, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता या फिर जो है लॉस में निकलना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेटअप को हम फॉलो करते तो एक तो ओवर ट्रेडिंग से बच गया और लॉस करने से भी बच गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो चलिए मैं और एक आध जगह देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा सेटअप बना है। 15 तारीख का अगर देखेंगे, 15 मार्च का, ठीक है, ये मार्च का मंथ चल रहा है, तो 15 मार्च का देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर का मतलब क्या, क्लोज वाली लाइन। ठीक है, क्लोज वाला इंडिकेटर की लाइन जो है ब्लू कलर की लाइन यानी ओपन वाले लाइन को क्रॉसओवर दे दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर दे दी। अब यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया और यहाँ पे जो है आपका क्या बन गया, एंट्री बन गया। क्रॉसओवर के बाद कैंडल नीचे ही क्लोज हो गई। आप यहाँ पे अगर एंट्री भी प्लान करते हैं यहाँ पे, यहीं पर तो आपकी एंट्री बनेगी ना ओपनिंग पे ही, यहाँ पे एंट्री प्लान करिए, ये आपका एसएल है। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मार्केट आपको डाउन साइड में आते हुए भी नज़र आया है। एंट्री कर लिए, अगर टारगेट आपने डिसाइड किया हुआ है तो आप टारगेट पे अपना जो है प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अगर टारगेट आपका कोई डिसाइडेड नहीं है तो ये लाइन को फॉलो करिए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझा दूँ कि देखिए, अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले टारगेट डिसाइड करना सीख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए एंट्री, ठीक है, एंट्री, टारगेट और एसएल, टारगेट और एसएल, ये तीनों चीज़ें पहले से डिसाइड होनी चाहिए, तभी ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा, अदरवाइज कोई भी पैसा नहीं बनेगा। मैं रियल फैक्ट बात बता रहा हूँ, शायद आप लोग को बुरा लग जाए लेकिन रियलिटी यही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आपने टारगेट कोई नहीं डिसाइड किया हुआ है या फिर आपके टारगेट तक मार्केट नहीं जा रहा है तो कब तक आप इस इंडिकेटर के भरोसे मार्केट में बैठे रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री मिला क्रॉसओवर पे, तो जब तक ये दोनों डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, तब तक आप ट्रेड के अंदर बैठे रह सकते हैं। जैसे ये एक दूसरे के पास में कोलैप होने शुरू हो जाए, वहीं से आपका एग्जिट की पोजीशन बन जाती है। ठीक है, जब तक ये कोलैप नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, तब तक आप ट्रेड के अंदर बैठे रह सकते हैं।
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ बैक टेस्ट करके, क्योंकि बैक टेस्ट करने से ही किसी भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट की क्लियरिटी खुल के सामने आते हैं कि हाँ वो काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपकी ग्रीन कलर की लाइन जो है, यानी कि क्लोज वाली लाइन जो है ओपन वाली लाइन को यहाँ पे क्रॉस ओवर दी। ठीक है, एक कैंडल पहले ही क्रॉस ओवर मिला हमें, एक कैंडल पहले ही छोड़ दीजिए। जिस कैंडल पे आपको क्रॉस ओवर मिला उसके नेक्स्ट कैंडल में हमें क्या करना है, अपना एंट्री प्लान करना है, क्योंकि यही कैंडल क्रॉस ओवर भी दे रही है और यहाँ पे कैंडल जो है इन दोनों लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर के साइड में क्लोजिंग दी हुआ है। यानी कि अगर ऊपर के साइड में कैंडल का क्रॉस ओवर हो गया तो यहाँ पे हमारी सी साइड की पोजीशन बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद ये रेड कलर की कैंडल बनती, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनती और यहाँ के नीचे अगर आना शुरू करती, यानी कि जो कैंडल यहाँ पे क्रॉस करके नीचे के साइड में मूवमेंट करता, तो यहाँ पे हमारी कहाँ बनती, पुट साइड में एंट्री बनती। ठीक है, पुट साइड में एंट्री बनती। लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि क्रॉसओवर यहाँ पे मिला, इंडिकेटर का क्रॉसओवर यहाँ पे मिला, क्लोज पोजीशन जो है ओपन पोजीशन वाली लाइन को यहाँ पे क्रॉसओवर दी और कैंडल जो है इन दोनों लाइनों को क्रॉस करके ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन गई और देखिए एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का जब मार्केट की कंडीशन बन जाए तो उसमें हमें कैसे इंडिकेटर के लाइन पे ट्रेड प्लान करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सारी कंडीशन मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कोई आपको जो है कन्फ्यूजन ऑन स्क्रीन मार्केट में ना हो। अब जैसे यहाँ पे 13 तारीख को देखेंगे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे नीचे के साइड में आया और लाइन का क्रॉस ओवर तो दिया, लेकिन यहाँ पे ओपन लाइन जो है, ओपन इंडिकेटर की लाइन और क्लोज इंडिकेटर की लाइन, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं मिला, तो क्या यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी। देखिए कायदे से क्रॉसओवर जब होता है तभी हम ट्रेड अपना प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर, तो ये कैंडल ने तो क्रॉसओवर दिया, नो डाउट कैंडल ने तो यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, लेकिन इंडिकेटर की लाइन जो है वो क्रॉसओवर का कंफर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, आपको याद हो तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर दोनों लाइनें डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं तो हम ट्रेड के अंदर बैठे रह सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब क्या, कि जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है तो एक भी पुल बैक आएगा तो वहाँ से हम वापस से अपना पुट के साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे अगर एंट्री आपसे मिस हो गई तो यहाँ अगर एक सेकेंड, अगर यहाँ पे आपसे एंट्री मिस हो गई, नहीं कर पाए, कहाँ गया, यहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो गई, नहीं समझ में आया, नहीं एंट्री कर पाए, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ये लो ब्रेक जैसे ही हुआ, ग्रीन कलर का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। कायदे से तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर एंट्री आपसे मिस हो गई, ये मोमेंटम आपको नहीं मिल पाया, आपसे मिस हो गया, तो यहाँ पे आपका पुल बैक आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बनी मिल जाएगी इतने दूर की। ठीक है, इतने दूर की तो ऑलरेडी बनी मिल जाएगी, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लाइनें डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, इसका मतलब ये ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद जब भी यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिली और उस रेड कलर की कैंडल का लो जहाँ ब्रेक हुआ वहीं पे हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, रेड कलर की कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ वहाँ पे एंट्री बन गई और उसी रेड कलर की कैंडल का हाई का हमारा स्टॉप लॉस बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी एंट्री करता है तो देखिए आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है 20 EMA का क्लोज एंड ओपन पोजीशन के साथ जो है ये एक सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने ऑफ स्टॉक पे अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है जल्दी से जाके ऑफ स्टॉक पे अकाउंट ओपन करिए। मैंने फ्री लर्निंग कोर्स क्लास की यहाँ पे क्लासेज रखा हुआ है। जो भी ऑफ स्टॉक पे अकाउंट ओपन करता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंट्राडे मॉर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ऑप्शन चेन डेटा, ये दोनों क्लास जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और ऑफ स्टॉक पे जो भी अकाउंट ओपन करते हैं उनको जो है
अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, 1 रुपया अकाउंट ओपन करने का नहीं लगेगा, और जो है उसके साथ साथ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मतलब जितने दिन चाहे उतने दिन आप यूज करिए, कोई आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ अपस्टॉक जो है ट्रेडिंग व्यू का रियल टाइम चार्ट आपको प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, अगर ट्रेडिंग व्यू जो आप ओपन करते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने समझा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, तो इसका जो है इस पे थोड़ा सा डिले हमें मिलता है। ठीक है, 10-20 सेकेंड थोड़ा सा ये कैंडले डिले हमें दिखाई देती हैं, रियल टाइम हमें नहीं दिखाई देती है। जब इसका हम प्री वर्जन लेते हैं, पैसे वाला जब वर्जन लेते हैं, तब हमें रियल टाइम यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है, तो वो अपस्टॉक जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, रियल टाइम चार्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ सामने, लर्निंग कोर्स ज्वाइन करने का भी है, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी आपको मेरी तरफ से रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक अपस्टॉक पे अकाउंट नहीं बनाया है, जल्दी से जाके अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन कर लीजिए, और मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।